जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का फुल पत्ती वाली क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 23 जनवरी। आप सब लोगों को पता है कि आज क्या है। तो आज हम लोग की सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है। तो आप लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। एंड आप लोग बसंत पंचमी भी मनाइए और आज का करंट अफेयर का क्लास भी देखिए। बसंत पंचमी भी ज़रूरी है और क्लास करना भी ज़रूरी है, इसलिए हम लोग आज क्लास लेकर आए हैं। और मैं यही इच्छा सरस्वती जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग की जो मनोकामना है, इच्छाएं हम लोग की, वो पूरा हो सके। बस इसी के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का कि हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है। तो वो चीन का एक शहर है किंगदाओ, इसको ही किसमें पहला स्थान मिला है। तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किसमें, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान मिला है। यूएई की राजधानी किंगडम चीन, कहाँ पर, किंगडम चीन। यूएई की राजधानी अबू धाबी नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। अच्छा, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में दूसरे स्थान पर कौन है। तो ये यूएई की राजधानी अबू धाबी है। क्या है, अबू धाबी है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत का टॉप शहर मंगलुरु कर्नाटक है और मंगलुरु का विश्व स्तर पर 46वां स्थान है। अच्छा, टॉप शहर तो है मंगलुरु है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत का टॉप शहर मंगलुरु है और मंगलुरु विश्व स्तर पर कितना स्थान है। तो 46वां स्थान है इसका, मंगलुरु का। जयपुर की स्थान क्या है इसमें, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में जयपुर का स्थान 106वां है, 106 है। सेफ्टी इंडेक्स, अच्छा इधर नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स हो गया। अब सेफ्टी इंडेक्स के बारे में जानते हैं। सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर यूएई है और 17वां स्थान पर कौन सा है, भारत है। ठीक है। विश्व की सबसे असुरक्षित शहर, विश्व की बात करेगा तो प्रिटोरिया मारना है, और भारत की बात करेगा कि भारत की सबसे असुरक्षित शहर तो दिल्ली को मारना है। ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको देख लीजिए। ये बहुत बार लिखवा चुके हैं, बहुत बार बता भी चुके हैं कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है, फायर पावर इंडेक्स में चौथा है, नवाचार इंडेक्स में 38वां है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71वां है, हेनले पासपोर्ट में 80वां है और 2024 के हेनले पासपोर्ट में 85वां स्थान था, लेकिन 2025 में 80 स्थान है। भ्रष्टाचार इंडेक्स में 96 है, भुखमरी इंडेक्स में 102वां है, शांति इंडेक्स में 115वां स्थान है, खुशहाली इंडेक्स में 118वां स्थान है, एसडीआई इंडेक्स में 130वां स्थान है, जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां स्थान है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वां स्थान है और एसडीजी इंडेक्स में कितना स्थान है, तो 99वां स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार लिखवा रहे हैं इसको, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारतीय संस्थान का दूसरा स्थान मिला है। टीसीएस कंपनी को। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 में पहला स्थान एक्सचेंजर कंपनी को एवं तीसरा स्थान इन्फोसिस कंपनी को और दूसरा स्थान टीसीएस कंपनी को। ओके, पहली बार टीसीएस कंपनी को ए रेटिंग मिला है। अभी जो इसमें मिला है वो पहली बार टीसीएस कंपनी को ए रेटिंग मिला है और इसका वैल्यू कितना है, तो $212 बिलियन है। कितना वैल्यू है इसका, वैल्यूएबल ये $212 बिलियन का वैल्यू है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का। हाल ही में इंडो पैसिफिक सागर पहल में कौन शामिल हुआ है। इंडो पैसिफिक महासागर, इंडो पैसिफिक महासागर पहल है जो, वो चाइना को काउंटर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें अभी कौन शामिल हुआ है, इसमें स्पेन शामिल हुआ है। आईपीओआई का मतलब इंडियन पैसिफिक महासागरीय पहल है। तो आईपीओआई की स्थापना 2019 ईस्वी में हुई थी और इसका बैंकॉक मुख्यालय है, मतलब बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। आईपीओआई की स्थापना 2019 में हुआ है और कहाँ हुआ है, तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इंडो पैसिफिक सागर पहल CIPOI भारत की पहल है। किसकी पहल है, भारत के द्वारा ये चलाई गई है। आईपीओआई चीन की प्रति संतुलित, अभी बोले कि आईपीओआई जो चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली संधि को मलक्का जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, मलक्का संधि। किसको जोड़ने वाली, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। और मलक्का जल संधि अंडमान सागर और जावा सागर को भी जोड़ती है। देखिए ये इनडायरेक्टली रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, लेकिन डायरेक्ट रूप से अंडमान सागर और जावा सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। सुमात्रा और मलेशिया के मध्य मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि कहाँ है, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा और मलेशिया के मध्य है। C295 हेलीकॉप्टर को स्पेन और इंडिया के द्वारा बड़ोदरा गुजरात में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, बड़ोदरा के गुजरात में C295 हेलीकॉप्टर को बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो स्पेन और इंडिया के द्वारा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड में ही विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय है। विश्व पर्यटक संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड में। मैड्रिड क्या है, तो स्पेन की राजधानी है।
ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर अगर पूछेगा, ब्रिक्स का 10वां मेंबर इंडोनेशिया। ब्रिक्स के बारे में कितना चिल्ला चिल्ला कर हम बता चुके हैं आप लोग को। ब्रिक्स का लेटेस्ट, ब्रिक्स में अभी 4 देश शामिल हुए थे, मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान, और इसका 10वां मेंबर है इंडोनेशिया। ये सब बता चुके हैं। इसका 2009 में सम्मेलन हुआ, 2010 में सम्मेलन हुआ, 2001 में जिमो नील के द्वारा स्थापना हुआ। इसके बारे में ब्रिक्स 2025 से ब्राजील में हुआ है, ब्रिक्स 2026 भारत में होने वाला है। ये सब बता चुके हैं आप लोग को। ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। अच्छा, लेटेस्ट मेंबर ऑफ एससीओ का 10वां मेंबर बेलारूस, एससीओ का 10वां मेंबर बेलारूस। नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन है। नाटो का 31वां मेंबर कौन है, तो फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड। और 32वां स्वीडन और 31वां फिनलैंड है। एडीबी का 69 मेंबर इजराइल है। एडीबी का 69 मेंबर इजराइल है। G20 का 21वां मेंबर अफ्रीकन यूनियन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का। हाल ही में लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीनों का एक ट्रांसओशियनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो आईएनएस सुदर्शनी ने। किसने, आईएनएस सुदर्शनी ने। इसके अंतर्गत 10 महीने में हम लोग को 13 देशों की यात्रा कर लेनी है। और कितना दूरी चल लेना है, तो 22,000 नॉटिकल मील, समुद्री मील यात्रा कर लेनी है। अच्छा, एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का, कि हाल ही में टीएचई विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है, आईआईटी बेंगलोर है। कौन है, आईआईटी बेंगलोर। द हायर एजुकेशन, टीएचई का फुल फॉर्म क्या हुआ, द हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में भारत का एकमात्र स्थान आईआईटी बेंगलोर है। कौन सा, आईआईटी बेंगलोर है। पूरी दुनिया में टीएचई विश्व रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान पर एमआईटी है। एमआईटी है जो कहाँ की कंपनी है, तो यूएसए की संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में आईएन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया, तो पिक्सेल के साथ, पिक्सेल कंपनी के साथ समझौता किया। पिक्सेल के हेड कौन है, तो अब्बास अहमद है। कौन है, अब्बास अहमद। इस समझौता में 5 वर्ष के अंदर 12 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में पीसीएलवी, आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग का मिसाइल असफल हो जाएगा। कौन सा, पीसीएलवी C62। ब्लू बर्ड ब्लैक ऑपरेशन उपग्रह कौन सा, कहाँ का है, यूएसए का उपग्रह है, जिससे हम लोग किससे लॉन्च किए हैं, LVM 3rd M6। ये सब पहले भी लिखवा चुके हैं, फिर भी रिवीजन कर लीजिए। भारत की सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 है, जिसकी किससे लॉन्च किया गया, LVM 3rd M5 से लॉन्च किया गया। CMS-03 को किससे लॉन्च किया गया, LVM 3rd M5 से लॉन्च किया गया। निसार को किससे लॉन्च किया गया, तो निसार को हम लोग GSLV F-15 से लॉन्च किया है। किससे, GSLV F-15 से रॉकेट से लॉन्च किया है। भारत का 100वां मिशन कौन सा है, NVS-01 है, जिसको हम लोगों ने GSLV F-15 से लॉन्च किया है। स्पेडेक्स को PSLV C60 से लॉन्च किया है। देखिए, ये सब आराम से वीडियो रोक कर या PDF से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर 10 मिनट का वीडियो है आप लोग देखेंगे तो याद नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग PDF से इसको कम से कम आधा घंटा टाइम देकर प्रॉपर याद कर लीजिएगा। आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो ग्राका माचेल को चुना गया है, जो कि कहाँ की है, मोंजाबिका की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में बेहतर करने के लिए ये अवार्ड दिया। ये जो अवार्ड है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ये किसके लिए देता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में बेहतर करने के लिए। और इस पुरस्कार की इनामी राशि कितनी, करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया है। बाप रे, 1 करोड़ रुपया है। 2024 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार मिशेल बाचलेट को दिया। 2024 में किसको दिया गया, मिशेल बाचलेट को दिया गया। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण की शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया है, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया है। पूजनीय हनुमान पोतेदार जी ने 103 साल से गीता प्रेस के द्वारा सनातन संस्कृति की लौ जलाए रखा। कितने साल से, 103 साल से। किसने, पूजनीय हनुमान पोतेदार जी ने। वाल्मीकि रामायण की 233 साल पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि को राम कथा संग्रहालय अयोध्या में सुरक्षित रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में आरबीआई ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो कैजाद भरूचा को नियुक्त किया है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है, HDFC बैंक है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI बैंक है। ये सब 1 लिनियर है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तेलंगाना में भारत की पहली नेट जारी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो यूएई के साथ समझौता किया है। यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी है। कहाँ है, अबू धाबी। यूएई की मुद्रा दिरहम है। और यूएई का निर्माण कैसे हुआ, तो 7 रियासतों से मिलकर यूएई का निर्माण हुआ है। तो आज हम लोग का 10 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप लोग को बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।